फिर एक बार इस चैप्टर का टाइटल। शाम के वक्त राहुल और अभिनव अनुज सिंह के बताए हुए पते पर पहुंचते हैं। वो एक शानदार फार्म हाउस था और चारों तरफ गार्ड्स बंदूक ताने खड़े थे। अभिनव बोला, सही है भाई, और ये कौन है? राहुल, छोड़ना हमें क्या। और दोनों अंदर पहुंचते हैं, जहां पर अनुज सिंह हॉल में बैठने को कहता है और खुद अंदर अपने मालिक को बुलाने जाता है। थोड़ी देर में ही राजवीर सिंह हॉल में आता है और दोनों से मिलता है। बोला, उम्मीद है आप दोनों अच्छे होंगे और आपको हमारी मेहमान नवाजी पसंद आएगी। राहुल, जी शुक्रिया। राजवीर बोला, तो बताइए क्या लेंगे आप लोग? राहुल, हम डील के बारे में बात करते, देखिए हमारी कंपनी। राजवीर बोला, अरे जनाब जरा ठहरिए, और घर के अंदर आवाज लगाते हैं, सनाया, सनाया कहां मर गई? राहुल तो एक पल को सनाया का नाम सुनकर चौंक जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता है। अभिनव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत रहने को कहता है। इसी बीच राजवीर का बेटा राघव झूमते हुए हॉल में आकर बैठ जाता है। राहुल और अभिनव दोनों राघव को वहां देखकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं और दोनों का भी यकीन हो गया कि वो उसी सनाया को बुला रहे हैं। राघव बोला, क्या हुआ पापा, आप गुस्से में क्यों हैं? राजवीर, अपनी बीवी को समझा, आवाज लगा रहा हूं हमारे गेस्ट के लिए, अभी तक वो खाने पीने को कुछ लेकर नहीं आई। राघव फिर गुस्से में किचन के अंदर जाता है, जहां पर सनाया हाथ में प्लेट लिए खड़ी थी और जब उसकी नजर इन दोनों पर गई तब से वो बुत बनकर वहां खड़ी थी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसकी तो जैसे होश ही नहीं थी कि और वो बदहवासी वहां खड़ी थी। राघव उसके पास जाता है, पागल है क्या तू? पापा आवाज लगा रहे हैं, सुन नहीं रही है? सनाया फिर भी कोई जवाब नहीं देती। राघव बोला, दिमाग का छोड़कर आई है, ये बता। कि सनाया होश में आती है। राघव, जल्दी चल बाहर। और फिर सनाया अपनी सारी हिम्मत बटोरकर हॉल में सबके लिए चाय पानी लेकर जाती है। राहुल और अभिनव तो बस हैरान होकर सनाया की हालत देख रहे थे। सनाया जो एक चंचल और खुशमिजाज लड़की थी, आज उसके चेहरे से सारी रौनक गायब थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और बिल्कुल दुबली पतली सी वो सबको चाय सर्व करती है। राजवीर, लीजिए चाय पीजिए। और फिर राहुल और अभिनव चाय का कप उठाते हैं। सनाया अभी भी वहीं खड़ी राहुल को देख रही थी। राजवीर बोला, अब यहां क्या खड़ी है, निकल यहां से, गंवार कहीं की। और सनाया आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। ये मैडम कौन थी? अभिनव बोला। राजवीर, अरे ये हमारी गलती का नतीजा है भाई, हमारी वजह से हमारे बेटे की शादी इस गंवार लड़की से हो गई और फिर इसके बाप और भाई को जेल हो गई, तो इसको हमने नौकरानी से बना दिया है। ये दोनों हैरान भी थे और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा भी था कि ये कितने घटिया किस्म के लोग हैं। और दोनों ने कोशिश भी की थी कि सनाया की शादी इससे ना हो, पर वो अपनी कोशिश में नाकामयाब ही रहे थे। राजवीर बोला, अरे आप दोनों कहां खो गए? अगर आप चाहते हैं तो आज की रात आप उसके साथ रुक सकते। राहुल गुस्से में उठने वाला होता है पर अभिनव उसे रोक लेता है। अभिनव बोला, जी धन्यवाद, और हम चलते हैं। राजवीर बोला, अरे रुकियो तो सही। और दोनों को बैठने को कहते हैं और अनुज सिंह को कुछ इशारा करते हैं। अनुज सिंह अंदर से एक बैग लेकर आता है। अभिनव, ये क्या है? राजवीर बोला, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अभिनव बोला, जी हमें तोहफे मंजूर नहीं है, हम चलते हैं। राजवीर, याद रखिएगा गलती कर रहे हैं आप, हमें आज तक किसी ने मना नहीं किया है। राहुल के दिमाग में जाने क्या चल रहा था। बोला, आप अपना तोहफा अपने पास रखिए और आप हमें बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन लगे तो कल ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, हम देखते हैं क्या करना है। और दोनों फिर वहां से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते राहुल चुप बैठा रहता है और अभिनव भी उससे कुछ नहीं कहता। वो खुद हैरान था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात सनाया से इस हाल में होगी। इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ वो अपने घर के बाहर पहुंच जाता है और राहुल अभी भी लेकिन गुमसुम सा बैठा हुआ था। अभिनव बोला, राहुल अंदर चले, घर पहुंच गए हैं। राहुल जैसे होश में आया हो और सिर हिला देता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। राहुल अभिनव से बिना कुछ बात किए अपने कमरे में चला जाता है। काफी देर तक वो वहां बैठा बस शून्य में ताकता रहता है और फिर अचानक उठकर खड़ा होता है और वो पेपर निकालता है। उसके हाथ कांप रहे थे और वो कांपते हुए हाथ से उस पेपर को ओपन करता है। राहुल, मुझे पता है बहुत गुस्से में हो तुम, और होने भी चाहिए, आखिरकार मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। राहुल, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाई। तुमसे किया वादा कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, पूरा नहीं कर पाई। पर राहुल, मैं मजबूर थी। राहुल, जिस दिन तुम दोनों मेरी शादी में आए थे ना, उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि तुम मुझे यहां से दूर अपने साथ ले जाओगे, पर वो खुशी तो जैसे चंद लम्हों की मेहमान थी और बस वो खुशी कुछ पल की ही टिकी।
जब तुम दोनों को मेरे पापा ने पकड़ा और उन्हें पता लगा कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मेरे कमरे में आए और उन्होंने तुम दोनों को और दादी को जान से मारने की धमकी दी थी। और तो और उन्होंने दादी को अचानक गायब भी करवा दिया था उस वक्त, ताकि तुम दोनों के वहां से जाने के बाद मैं शादी के लिए मना ना कर दूं। मुझे नहीं पता कि अब दादी कहाँ है और कहाँ नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं ये बातें तुमसे क्यों कह रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, पर तुम आगे बढ़ जाना राहुल। हो सके तो मुझे भूल जाना और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना। हाँ, मुश्किल है, पर तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध राहुल। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना और कभी अगर हमारे रास्ते मिले भी ना तो वहां पलटकर मेरी तरफ मत देखना। बहुत बातें करनी है तुमसे, बहुत प्यार करना था, पर देखो ना वक्त बचा और ना ही अब हिम्मत है कुछ और लिखने को। बस तुम हमेशा खुश रहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी सनाया। राहुल ये लेटर पढ़ने के बाद जोर से चीख पड़ता है और इसी बीच अभिनव भागता हुआ उसके कमरे में आ जाता है। राहुल, क्या हुआ? राहुल बस वो लेटर उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिसे पढ़ने के बाद अभिनव के चेहरे का रंग बदल जाता है। राहुल बोला, मैं बेवकूफ था जो उसकी बात और उसके आंसू नहीं पहचान पाया। आज तक उसे गलत समझता रहा और वो कितना कुछ झेल रही होगी। ये क्या हो गया अभी? और फिर जोर जोर से रोने लगता है। अभिनव उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे शांत करवाता है। हाँ राहुल, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। राहुल बोला, क्यों हुआ उसके साथ ये अभिनव? उसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा और ना कभी किसी का कुछ बुरा किया, फिर ये सब उसके साथ क्यों हुआ? अभी क्यों हुआ उसके साथ? अभिनव बस उसे शांत करवाने की नाकाम कोशिश करता रहता है, पर उसके आंसू आज थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो तूफान उसके दिल में उसने संभाल कर रखा था, आज सनाया के यूं अचानक सामने आ जाने से बाहर आ गए थे। और तो और इस सब का कहीं ना कहीं राहुल खुद को भी जिम्मेदार मान रहा था। पूरी रात वो आंसुओं में बिता देता है। वही सनाया का भी आज रो रो कर बुरा हाल था। पिछले 1 साल में उसने क्या कुछ नहीं किया था, क्या कुछ नहीं सहा था। आज भी उसे याद है जब राघव और राजवीर को पता चला कि उसके पापा और उसका भाई दोनों जेल चले गए हैं तो इनके सब सपने चकनाचूर हो गए और उसका सारा बदला उन दोनों ने सनाया से निकालना शुरू कर दिया। राघव रात को ड्रिंक करके आता और फिर गालियां देता, मारपीट करता और जब इन सबसे थक जाता तो सनाया को जबरदस्ती अपने साथ बेड पर सुला लेता था। सनाया के सब अरमान, सब सपने चकनाचूर हो गए थे और उसने अपनी जान देने की भी कोशिश की, पर सब बेकार। और आखिरकार राजवीर और राघव ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसकी दादी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उस दिन के बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश भी नहीं की और अब जिंदा लाश बनकर उस घर में रह रही है। एक ऐसी लाश जिसकी जुबान तो है पर बोलना कुछ नहीं चाहती, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। ना किसी से कोई बात, ना किसी से कोई शिकायत और ना ही किसी से कोई गिले शिकवे, बस खुद में ही घुट-घुट कर जीना। पर आज जब राहुल को उसने देखा तो उसका भी सारा दर्द उसकी आंखों से बाहर आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। राघव, जो कि राहुल और अभिनव से डील हो जाने की खुशी में पार्टी करने गया हुआ था, आज घर नहीं आने वाला था। और कम से कम उसे इस बात को सुकून था कि आज की रात वो रो तो सकती है, वरना तो उसे सांस लेने के लिए भी राघव से परमिशन की जरूरत पड़ती थी। पूरी रात वो आंसुओं में बिता देती है। अगली सुबह राहुल अभी भी अपने कमरे में बैठा था और उसके आंसू सूख चुके थे। चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद वो उठता है। अभिनव बोला, कहां जा रहा है? राहुल, वॉशरूम जाऊं या ना? अभिनव बोला, ठीक है, मैं भी तब तक चाय बनाकर लाता हूं। और उठकर बाहर किचन की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हॉल में बैठे होते हैं और राहुल शांत था। दोनों चाय खत्म करते हैं। अभिनव बोला, राहुल अब क्या? राहुल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लग जाती है। अभिनव बोला, क्या हुआ, हंस क्यों रहे? राहुल, ना वो तो बस यूं ही। अब बारी है उनके रोने की जिन्होंने मेरी सनाया को तकलीफ पहुंचाई है। उसके हर आंसू की बूंद की कीमत चुकानी पड़ेगी चारों को, हर बूंद की कीमत। अभिनव बोला, तू करेगा क्या ऐसा? राहुल, बिजनेस डील राजवीर और उसके बेटे के साथ। मतलब? राहुल बोला, अब बस तू देखता जा। और दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। उधर अमेरिका में आज अर्जुन का बर्थडे था तो अदिति और जिया दोनों अर्जुन के साथ एक बार में गए थे पार्टी करने के लिए, जहां पर अर्जुन के कई दोस्त भी आए थे और अर्जुन सभी को अदिति से मिलवा रहा था। उसके बाद वहां अर्जुन केक काटता है और फिर सभी डांस करने में मस्त हो जाते हैं। जिया और अदिति एक साइड में खड़े थे। जिया बोली, तो अभी तो मना करेगी कि अर्जुन तुझसे प्यार नहीं करता है? अदिति, कुछ भी बोल रही है तू जिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। जिया,
हे भगवान, इस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो देख तो सही अर्जुन को, तू साथ आई है तो कितना खुश है, और उसके दोस्तों के चेहरे को देख। अदिति बोली, छोड़ यार, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं तेरे दिमाग में ऐसी फिजूल की बातें आती कहां से हैं। मत मान मेरी बात अदिति, तेरा ही नुकसान है। वैसे एक बात बताएगी? अदिति बोली, देख पूछे बिना तो तू रहेगी नहीं, तो पूछ ही ले। जिया, दिक्कत क्या है? अर्जुन अच्छा लड़का है और यकीन मान तुझसे प्यार भी बहुत करता है। तुम दोनों हो भी एक ही जैसे, मतलब पूरे पागल, तो फिर दिक्कत क्या है? अदिति बोली, दिक्कत यह है कि मुझे किसी और से प्यार है। जिया, झूठ बोल रही है तू। नहीं, ये सच है। कौन है वो खुश नसीब लड़का? अदिति बोली, सही वक्त आने से सब पता लग जाएगा। जिया, बताना। इसी बीच अर्जुन आता है और दोनों को अपने साथ खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाता है, और वहां सभी काफी देर तक डांस करते रहते हैं। वहीं अभिनव और राहुल ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पर ये दोनों अनुज को फोन करके राजवीर और राघव को ऑफिस आने के लिए कहते हैं। दोपहर के वक्त तीनों इनके ऑफिस पहुंचते हैं।